अगर जीवन में ऐसा कभी भी लगता है कि आप जीवन में हमेशा आप जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हो वो आपके हाथों से निकल जाता है, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपका सबसे बड़ा दोस्त है तो वो आपका समय है। अगर आप समय की कदर करते हैं तो आप जीवन में जरूर सफल होते हैं। तो अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समय की कदर करना सीखो। जीवन में सफल होने के लिए आपके पास समय की इम्पोर्टेंस की महत्ता की आपके पास जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप समय की कदर करना नहीं जानते, अगर आप समय को इम्पोर्टेंस देना नहीं जानते हैं तो आने वाला समय में आपकी जो समस्याएं हैं इस तरीके से आपको समेटेगी, लपेटेगी, जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं होगा और आपको उस मौत के कुएं से निकालने वाला कोई भी ऐसा कोई इंसान नहीं होगा। हार नहीं मानूंगा चाहे वक्त कितना भी सताए, मेहनत की आग में जलकर। सभी का हमारे मोटिवेशनल स्टोरी में स्वागत है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत होती है आखिरी चिट्ठी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर लगे पीले बल्बों की रोशनी पानी में टूटकर बिखर रही थी। शहर की भीड़ धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन एक छोटे से कमरे में बैठा अमन बिल्कुल शांत नहीं था। उसके सामने एक पुरानी मेज थी जिस पर कुछ किताबें, अधूरी कॉपियां और नौकरी के रिजेक्शन लेटर पड़े थे। अमन की उम्र सिर्फ 23 साल थी, लेकिन उसे लगता था कि वह जिंदगी से हार चुका है। उसने मोबाइल उठाया और सोशल मीडिया खोला। किसी का नया घर बन गया था तो किसी को सरकारी नौकरी मिल गई थी। कोई विदेश घूम रहा था और एक वह था कि जो पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे दुनिया आगे निकल गई और वह वही खड़ा रह गया। उस रात उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या सच में मेहनत का कोई मतलब नहीं होता है? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में हजारों आवाजें चल रही थी। उसे अपने पिता की याद आई। पिता गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, जो कमाया बच्चों पे खर्च कर दिया। अमन को याद था कि जब वो 10वीं में था तो उसने एक महंगी किताब मांगी थी। पिता ने कहा था, बेटा अभी पैसे नहीं है। अमन नाराज हो गया था, लेकिन अगले दिन वही किताब उसके सामने थी। बहुत साल बाद उसे पता चला कि पिता ने उस किताब के लिए अपनी चप्पल तक नहीं खरीदी थी। आज वह याद उसे अंदर से तोड़ रही थी। उसने सोचा, मैं उनके सपने पूरे नहीं कर पाया। उसी समय उसकी नजर कमरे के कोने में रखे पुराने बक्से पर गई। वह बक्सा उसकी माँ का था। माँ का निधन 2 साल पहले हो चुका था। अमन धीरे धीरे उठा और बक्सा खोलने लगा। अंदर पुराने कपड़े और कुछ तस्वीरें और एक लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था, मेरे बेटे अमन के लिए। अमन के हाथ कांपने लगे। उसने लिफाफा खोला। अंदर माँ की लिखी हुई चिट्ठी थी। उसने पढ़ना शुरू किया। बेटा अमन, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उस समय तुम जिंदगी में कहाँ होंगे, सफल या असफल, खुश या दुखी, लेकिन एक बात जरूर जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। बेटा, जिंदगी में ऐसे दिन आएंगे जब लगेगा कि सब खत्म हो गया। लोग तुम्हें कमजोर कहेंगे, तुम्हारी तुलना दूसरों से करेंगे। तुम्हें लगेगा कि भगवान भी तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूरज निकलता है और सबसे कठिन संघर्ष के बाद ही इंसान चमकता है। तुम्हारी माँ। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया। उस रात वो बहुत रोया। शायद वर्षों का दर्द बाहर निकल रहा था, लेकिन उस रोने में एक नई शुरुआत छिपी हुई थी। अगली सुबह वह जल्दी उठा। कई महीनों बाद सूर्योदय देखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। उसे लगा जैसे जिंदगी कह रही हो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। उसने फैसला किया कि वह अब दूसरों से तुलना नहीं करेगा, बस खुद को बेहतर बनाएगा। दिन बीतने लगे। वह रोज पढ़ता, रोज मेहनत करता, रोज असफल होता, लेकिन अब हार नहीं मानता, क्योंकि उसे माँ की चिट्ठी याद रहती। एक दिन उसका दोस्त राहुल मिला। राहुल ने, यार छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। अमन मुस्कुराया। पहले होता तो टूट जाता, लेकिन अब नहीं। उसने कहा, शायद मेरे बस की बात आज नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगी। राहुल हंसकर चला गया। अमन फिर अपनी किताबों में लग गया। समय गुजरता गया। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल। लोग अभी भी उसका मजाक उड़ाते थे। रिश्तेदार कहते, कुछ नहीं करेगा लड़का। लेकिन अब अमन को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि दुनिया परिणाम देखती है, संघर्ष नहीं। एक शाम वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था। उसके जेब में सिर्फ 50 रुपए थे। भविष्य अभी भी अनिश्चित था, लेकिन उसी समय उसने एक बुजुर्ग को देखा। वह स्टेशन पर चाय बेच रहे थे। उम्र लगभग 70 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में चमक। अमन ने पूछा, बाबा थकते नहीं? बुजुर्ग मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा जब तक सांस है तब तक प्रयास है। यह छोटा सा वाक्य अमन के दिल में उतर गया। उस दिन उसने महसूस किया कि कुछ लोग हालात से हार जाते हैं, कुछ लोग हालात के बावजूद चलते रहते हैं और इतिहास हमेशा दूसरे लोगों का बनता है।
तीसरे साल की शुरुआत हुई। अमन का संघर्ष जारी था। एक दिन अचानक उसका परिणाम आया, वो परीक्षा जिसमें उसने कई बार असफलता देखी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने रिजल्ट खोला, कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस बार दर्द के नहीं, खुशी के थे। वह सफल हो चुका था, वर्षों का संघर्ष रंग ला चुका था। वो भागकर अपने पिता के पास गया। पिता दुकान पर बैठे थे। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस रिजल्ट उनके सामने रख दिया। पिता ने पढ़ा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अमन को गले लगा लिया। पहली बार अमन ने अपने पिता को रोते देखा। पिता बोले, मुझे पता था बेटा, तू जरूर करेगा। उस रात अमन छत पर बैठा आसमान देख रहा था। उसे माँ की याद आई। उसने जेब से वही पुरानी चिट्ठी निकाली, आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ मैं जीत गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी, जैसे कहीं से माँ की दुआ उसे छू रही हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली जीत नौकरी मिलने की नहीं थी। असल जीत थी उस लड़के की जो हार मान चुका था, लेकिन फिर खड़ा हुआ, जो टूट चुका था लेकिन फिर जुट गया। जिसे दुनिया ने कमजोर कहा, लेकिन उसने खुद को मजबूत बना लिया। आज अमन जब किसी संघर्ष करते हुए इंसान को देखता है तो सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी अंधेरा है तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सुबह आने में थोड़ा समय बाकी है। दोस्तों, जिंदगी में हर किसी का समय अलग होता है। कुछ लोग जल्दी जीत जाते हैं, कुछ लोगों को देर लगती है, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता अक्सर सबसे मजबूत इंसान बनाती है। जब सब छोड़ जाते हैं, जब लोग मजाक उड़ाए, जब मेहनत का परिणाम न मिले, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हुए आप पे हंसे, जब लगे कि अब आगे कुछ नहीं बचा, तो याद रखना कि पेड़ फल देने से पहले वर्षों तक सिर्फ जड़ें मजबूत करता है, और इंसान भी सफलता से पहले संघर्ष से मजबूत बनता है। कभी भी अपनी कहानी का अंत उस पन्ने पर मत लिखो जहां सिर्फ मुश्किलें दिखाई दे रही हो, क्योंकि हो सकता है कि अगला पन्ना ही तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय हो। कहानी के अंत में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हार मत मानो, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, तो ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को जरूर सपोर्ट करें।